है, जो तूने देखा उसको लिखो, और जो अभी है, अभी क्या है, अभी की बातें क्या है बताऊंगा, और जो आने वाला है, यह है इस किताब का 3 भाग। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य पुस्तक को 3 भाग में बटा गया है। नंबर 1, 19वां आयत में इसका डिवीजन हम लोग देखते हैं। जो तूने देखा, क्या देखा था यूहन्ना ने महिमामय मनुष्य पुत्र का दर्शन देखा, 7 दीवटों को देखा, और प्रभु कहता है ये दीवटें उन 7 कलीसियाएं हैं, और उसके अलावा ये मनुष्य पुत्र के हाथों में जो तारे तुमने देखे, उन तारों का भी भेद लिखो। प्रभु ने उसका भी भेद यहां पर खुलासा करके कहा, ये तारा क्या है, कलीसिया के दूध है, कलीसिया का दूध। दूध का मतलब आपको मालूम है, संदेशा लाने वाला, संदेशा, ठीक है। दूध, स्वर्गदूत हमेशा संदेशा लाता है। स्वर्गदूत दूधों को परमेश्वर मनुष्य के पास अपने वाणी, अपना संदेशा देकर भेजते थे। मरियम के पास से एक दूध आया, गब्रिएल आकर कहा तू गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगा, है ना। मरियम के पास एक दूध आया, एलिशबा के पास भी एक दूध आया, राइट। दानियल प्रार्थना कर रहा था, दानियल के पास भी एक दूध आया उसको प्रार्थना का जवाब देने के लिए। इसी तरह पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, नया नियम में और पुराने नियम में दूधों की उपस्थिति जहां भी होती है, दूध जो है परमेश्वर की ओर से संदेशा लेकर आता है। दूधों का काम यह है। यहां पर कलीसिया का पासवान को भी वही शब्द दिया हुआ है, दूध। दूध का मतलब क्या है, दूध नहीं है, दूध, स्वर्गदूत। मतलब पासवान कौन है, पासवान संदेशा पहुंचाने वाला है। कहां से संदेशा, परमेश्वर से प्राप्त कर लोगों के बीच में मैसेज लाने वाला मैसेंजर है, मैसेंजर। सो एक पासवान, ये कलीसिया 7 दीवट है, 7 दिया नहीं, 7 दीवट है। दिया बुझ सकता है पर दीवट जो है वो स्थिर रहता है। कलीसिया को प्रभु ने एक दिया के तौर पर नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जलता रहने के लिए एक दीवट के नहीं खड़ा किया हुआ है। सो उस दीवट अगर कलीसिया को दर्शाता है, तो उस कलीसिया का दूध, 7 कलीसिया के 7 दूधों को ये महिमामय मनुष्य पुत्र अपने हाथ में, वो भी दाहिने हाथ में उठाए हुए, लेफ्ट हैंड में नहीं है, दाहिने हाथ पे। पिछले क्लास में मैंने आपको लेफ्ट और राइट हैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। दाहिने हाथ एक तो अधिकार को दर्शाता है, दूसरा इज्जत को दर्शाता है। इज्जत, परमेश्वर के दास, प्रभु की सेवा करने वाला प्रभु के दास, वो प्रभु के दाहिने हाथ में है, दाहिने हाथ में। पासवानों का स्थान जो है वो दाहिने हाथ में। ओके, एक तो इसको अधिकार दिखाता है, दूसरा इज्जत दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर के दासों को, सेवकगणों को पूरा इज्जत करना, पूरी आदर करना, उनसे डरना भी चाहिए, परमेश्वर के दासों से डरना भी चाहिए। और दूसरी उसका एक दूसरा साइड भी है, पासवान लोग कभी भी कॉमेडियन नहीं बनना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कौन है, आप परमेश्वर से संदेश लाने वाला मैसेंजर है। राजा के सन्मुख में उपस्थित होकर राजा से मैसेज या संदेश लाकर आम लोगों के बीच में देने वाला, हंसी मजाक करने वाले नहीं होते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं आप इतना सीरियस क्यों रहते हैं। हम इसलिए सीरियस रहते हैं, इसलिए सीरियस रहते हैं। पासवान लोग कॉमेडियन नहीं होना चाहिए, कॉमेडी
कॉमेडियन क्या करता है, लोग हंसाता रहता है। आज बहुतों की सभा में बैठे उनकी प्रचार में हंसने के अलावा लोगों को रोने की कोई बातें नहीं बताते। अपने बारे में सोचने का, विचार करने का, अपने पापों के प्रति पश्चाताप करने का, अपने पापों को याद दिलाने का कोई भी संदेश नहीं होते। और लोग ऐसे पादरियों को पसंद भी करते हैं। हमारे पादरी साहब बहुत अच्छे, क्यों? हंसाते रहते हैं। तुम स्वर्ग में हंसने के लिए नहीं जा रहे, यहां हंसने वाला नरक में जाकर छाती पीटेगा, याद रखना। यहां जो लोग कलीसिया में हंसाते रहते हैं, हंसते रहते हैं ना, वो दांत पीसने वाला और छाती पीटने वाले जगहों में जाएगा। कलीसिया हंसने का, हंसाने का जगह नहीं होता। कलीसिया, चर्च इज ए प्लेस ऑफ रेस्टोरेशन। कलीसिया जो है वो वापसी का, लोगों को प्रभु के पास लाने का, मिलाने का, पापों के बारे में याद दिलाने का, पश्चाताप करने का, रोने का, मन फिराने का, गलतियों को कबूल करने का, गलतियों को एहसास दिलाने का, याद दिलाने का जगह होता है। कलीसिया का डिफरेंस समझ लीजिएगा। उधर का सेवा करने वाला सेवक, वो प्रभु का प्रतिनिधि है। वो प्रभु उसको अपने दाहिने हाथ पर उठाया हुआ है। नंबर 20 आयत में कहा, वो 7 तारों का भेद भी तुम लिखना। 7 तारे का भेद क्या है? ये 7 तारा क्यों है? 7 तारा 7 कलीसिया का दूध, कलीसिया का दूध कर कर कहा गया है पासवानों को। इसलिए मैसेंजर के पास हमेशा दूध होता है, मैसेज होता है। अगर मैसेज नहीं है तो फिर वो नाम उनके लिए सूटेबल नहीं होता, मैसेंजर। समझ में आ गया? मैसेंजर नाम है तो उनके पास मैसेज होगा। आपको एक बात मैं पुराने दिन से याद दिलाऊंगा। राजाओं के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, यहोशाफात और सातिया, है ना, लड़ाई के लिए निकले। 7 दिन मरुभूमि में घूमने के बाद उनके पास जो पानी था खत्म हो गया। उस समय यहोशाफात ने इस प्रकार पूछा, यहां पर यहोवा का वाणी सुनाने वाला कोई है? देखा, हर परिस्थिति में, हर हाल में उस मरुभूमि में कोई नहीं है, और वहां पर भी परमेश्वर का वाणी सुनाने के लिए को परमेश्वर रखा हुआ है। समझ में आ गया? उनके पास, भले तुम मरुभूमि के अनुभव में बैठे हो, रूखा सूखापन है चारों तरफ, गुफा में बैठा है। एलीशा कहां बैठा है? एलीशा तो गुफा में बैठा हुआ है। आया हुआ लोग कौन है? महल में रहने वाला है ना। एलिया के हाथ में पानी डालकर हाथ को धुलाया हुआ एलीशा यहां पर है। एलीशा कहां रहता है? गुफा में रहता है। गुफा में है, फिर भी उसके पास एक संदेश है, एक मैसेज है, क्योंकि वो परमेश्वर का मैसेंजर है। प्रभु के दाहिने हाथ में रहने वाला पासवानों के हाथ में हमेशा प्रभु की ओर से पाया हुआ, लोगों को देने वाला संदेश होना चाहिए। संदेश की कमी अगर आपके पास है, अगर आपके पास संदेश नहीं है, तो फिर आप मैसेंजर का नाम मत लेना, क्योंकि मैसेंजर के पास हमेशा मैसेज होता है। समझ गया? और इनका स्थान कहां पर है? पासवानों के क्लास मीटिंग होता तो कुछ और विस्तार से कहता। अभी तो विश्वास लिखन भी बैठे हुए, इसलिए आगे बढ़ता हूं। अगर केवल पास्टर्स का मीटिंग होते तो उसके बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए था।
सो वो कलीसिया में सेवा करने वाला वो दास, यहां पर प्रभु कहता है ये 7 तारा 7 दूध है, कलीसिया का दूध। सो पास्टरों का दर्जा जो प्रभु ने दिया, प्रभु के कलीसिया में सेवा करने वाले को प्रभु दिया हुआ दर्जा दूध है। यह दूध स्वर्ग से, सिर से आज्ञा पाकर शरीर में पहुंचाने वाला। कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह सिर और शरीर को आपस में जोड़ने वाला नस है ये पासवान, ये तारा, ठीक है। और वो कहां पर है? प्रभु के दाहिने हाथ में। प्रभु का दाहिने हाथ में तो उसको कोई भी नुकसान कोई नहीं करा सकता, क्योंकि वो प्रभु के दाहिने हाथ में है, नंबर 1। दूसरा, प्रभु उसको पूरा पूरा इज्जत करता है। जैसे प्रभु को इज्जत करता है, इसी तरह परमेश्वर के दासों को भी इज्जत करना है, ठीक है। और दूसरा, इसका एक और दूसरा साइड है, वो यह है कि आप प्रभु के दाहिने हाथ में है, बड़े भय के साथ, डर के साथ होना है। आप सुरक्षित हाथ में है, ये बात मैं मानता हूं। अगर आप अपने काम सही तरीके से नहीं किया, जिम्मेदारी को नहीं किया, तो प्रभु के दाहिने हाथ में है आप, प्रभु नीचे गिरा भी सकता है, आपको स्मैश भी कर सकता है। यहोवा को भूलने वालों, फली बांधी याद रखो, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा। ये केवल दुष्टों के लिए नहीं है, ये दुष्टों के लिए नहीं, बल्कि यहोवा का नाम धारण करके अपने जिम्मेदारी को भूला हुआ एक आलसी दास के लिए भी ये आयत सूटेबल है। यहोवा को भूलने वालों, भली बांधी याद रखो, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा, बचाने वाला कोई नहीं। प्रभु के बलवंत हाथ से कौन बचाएगा? सो वी हैव टू बी सीरियस अबाउट और हमारी सेवकाई के बारे में हमें बहुत गंभीरता से समझना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर कहता है कि उन बात तो 3 हिस्से में, पहला हिस्सा जो तूने देखा, ये देखा, क्या देखा है? महिमामय मनुष्य पुत्र का दर्शन देखा, 7 दीवटों को देखा, 7 ताराओं को देखा, उसकी वेदली को। फिर अब जो है, अभी कहां है? यूहन्ना अभी कहां पर है? यूहन्ना अभी जिंदा है, यूहन्ना अभी शरीर में ही है। इसका मतलब है जो अभी है, यह है यूहन्ना देखा हुआ वो 7 कलीसिया, ठीक है, जो अभी भी पृथ्वी में है। सो जो अभी है वो कलीसिया के बारे में है, मतलब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो पेंतिकोस्त के दिन में शुरू किया, वो कलीसिया प्रभु के आगमन तक, अर्थात इस संसार से प्रभु की कलीसिया उठा लिया जाने तक, कलीसिया का युग या कलीसिया का समय जो कहा जाता है, वो कलीसिया जो 7 नाम से पुकारा गया है यहां पर 2 और 3 अध्याय में, एफेसुस से लेकर लवोदिकिया तक का 7 कलीसिया, वो है अभी जो है। और ये 7 कलीसिया जो है, अलग अलग 7 कलीसिया नहीं, कलीसिया एक ही है। और वो कलीसिया गुजरा हुआ 7 अवस्था, गुजरा हुआ 7 पीरियड, वो कलीसिया गुजरा हुआ 7 काल, समय कालों को, एक एक समय में ये कलीसिया में क्या क्या बदलाहट आया, वो है लवोदिकिया तक की बातें जो हम कह रहे हैं। अभी हम लोग जो रह रहे हैं लास्ट पीरियड में है, लवोदिकियन पीरियड में। आपको मालूम है स्कूल में, है ना, स्कूल में जब लोग पढ़ते थे, कितने, जब मैं पढ़ता था 7 पीरियड होता था, ठीक है। सुबह दोपहर तक 4 पीरियड होते थे, दोपहर के बाद 3 पीरियड होता था, 4 बजे स्कूल। अब लास्ट पीरियड में सभी लोगों को खुशी होता है, क्यों? क्योंकि एक घंटी सुनने का इंतजार में है, घंटी लास्ट पीरियड में, ठीक है। लास्ट पीरियड में आया हुआ लोगों को एक घंटी का इंतजार है, एनी टाइम घंटी सुनेगा, है कि नहीं? तो बड़ी खुशी के साथ बैठता था। चलो भाई, अभी एक घंटी नहीं है, बल्कि टन 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 करके, है ना, इकट्ठा घंटी सुनाते थे। ऐसे एक घंटी
अति शीघ्र सुनने वाला है। ऐसे एक घंटी कलीसिया के लिए भी सुनने वाला है। ये कौन सी घंटी होगा? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तुरहिया इकट्ठा भूकेगी। वो है वो घंटी जो स्कूलों में हम लोग पहले सुनते थे ना, इसी तरह की घंटी कलीसिया सुनने जा रहा है। प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगा, परमेश्वर की तुरही भूकी जाएगी और फिर प्रधान दूध की तुरही भूकी जाएगी। देखो, 2 तुरही इकट्ठा होकर भूकी जाएगी, है ना। वो लास्ट पीरियड वाले, लास्ट पीरियड में घंटी में जो है, क्या कहता है उसको, इकट्ठा होकर कई घंटियां इकट्ठा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार ऐसे लास्ट पीरियड में होता है। क्यों? हम लोग लवोदिकिया कलीसिया लास्ट पीरियड में है। एक घंटी की आवाज हम सुनने जा रहे हैं, ओवर ओवर, हे मेरे लोगों यहां पर आ जाओ कर कर एक पुकार, और मरे हुओं को, गाड़े हुओं को जगाने का वो घंटी पवित्रदाई के साथ, अलगदाई के साथ प्रभु की आगमन की प्रतीक्षा करने वाले लोगों को रूपांतर करने वाले वो घंटी अतिशीघ्र सुनने वाला है। क्योंकि हम लोग लास्ट पीरियड में, लवोदिकियन पीरियड में रह रहे हैं। प्रेज़ गॉड। सो प्रभु ने कहा अभी जो है उसके बारे में लिखो। मतलब ये कलीसिया का अवस्था पेंतिकोस्त के दिन में शुरू हो गया। वो कलीसिया कितना कितना अवस्थाओं के द्वारा गुजरा। एक एक टाइम में कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड था। उस टाइम में कलीसिया क्या था, अगला पीरियड में उस कलीसिया में क्या बदलाहट आया, उसके बाद क्या बदलाहट आया। ऐसे बदलाहट होते 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 आज लवोदिकियन पीरियड तक हम आए। दूसरा और तीसरा अध्याय में ये 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा हुआ, वो है अभी जो है, जो वर्तमान में। पढ़िए उस आयत को, पढ़िए 19 वर्स 19 है कि 20 है जो थे 19, जो तूने देखा। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं। ठीक है, तीन बातें यहां पर लिखा हुई है इस किताब का डिवीजन। मैंने आपको बताया किताब को 3 भाग में बटा गया है। जो तूने देखा, मैंने आपको बताया वो क्या था, पतमोस के टापू में यूहन्ना ने देखा हुआ वो महिमामय मनुष्य का पुत्र। उसके बाद जो अभी है वो क्या है, कलीसिया। कलीसिया भी पृथ्वी में है जो अभी है। और उसके बाद क्या बोला है, आगे बढ़िए, जो अभी है, उसके बाद जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है। जो इसके बाद होने वाला है वो क्या है, इसका मतलब सबको जो इसके बाद होने वाले का मतलब ये होता है अभी जो है, जो अभी है वो कलीसिया है। ठीक है, तो इसके बाद होने वाला का मतलब है कलीसिया यहां से जाने के बाद होने वाली बातें। समझ में आ गया? सो कलीसिया अभी इधर है, वो सेकंड पार्ट है। तीसरा पार्ट यह है कि इसके बाद होने वाला, किसके बाद? कलीसिया के बाद होने वाला, अर्थात कलीसिया संसार से उठा लिया जाने के बाद संसार में होने वाली बातें। समझ में आ गया? सो ये बात हम लोग देखते हैं कि तीसरा अध्याय से कलीसिया फिर स्वर्ग में चला जाता है। चौथा अध्याय का 1 से लेकर 19वां अध्याय तक जो है फिर कलीसिया उठा लिया जाने की बात, इसके बाद जो होने वाली बात है वो है। चौथा अध्याय से लेकर 14 अध्याय की पहले आयत हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना को कह रहे कि मैंने एक ऐसे आवाज सुना, यूहन्ना कह रहे हैं, यूहन्ना को बुलाया, इधर आओ, आगे जो बातें होने वाला मैं तुझे दिखाऊंगा। वो कलीसिया का उठा लिया जाने को दर्शा रहा, क्योंकि यूहन्ना अभी
पृथ्वी में से स्वर्ग में उठा लिया गया, स्वर्ग में बुला लिया गया। यूहन्ना को बोले यहां आ जाओ, है ना। तो तीसरे अध्याय में लवोदिकियन पीरियड है। लवोदिकिया का इस पीरियड के बाद चौथा अध्याय में एक पुकार, कोई मेहरबानी से पढ़िए 4:1 पढ़िए, 4:1। इन बातों के बाद हाँ। जो मैंने सृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। हाँ। और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, हाँ। वही कहता है, वहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर तीसरे अध्याय आयत, चौथा अध्याय का पहले आयत ऐसे शुरू होता है, इन बातों के बाद। किन बातों के बाद? कलीसिया के बाद। सुनिए, पहला अध्याय का 19वां आयत में लिखा है, ये आपको समझाने के लिए बार बार आपके दिमाग में ये बात बिठाने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? जो अभी है, इन बातों के बाद जो अभी है, ये कौन सी बात है? ये कलीसिया है। कलीसिया अभी पृथ्वी में है। कभी कलीसिया अभी पृथ्वी में है, इसका सबूत है मैं और आप। अगर कलीसिया नहीं होता तो मैं और आप आज यहां नहीं होता, ठीक है। सो कलीसिया, कलीसिया दूसरा और तीसरा अध्याय में कलीसिया का वर्णन है। और 7वां अध्याय, तीसरा अध्याय के 20वां आयत में 20 और 21 हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है लवोदिकिया के कलीसिया से, तू गुनगुना है। बहुत सारी बातें कलीसिया को कड़ी शब्दों से डांट रहा है, तू गुनगुना है, मैं तुम्हें अपने मुंह से निकालने पर हूं, बहुत कुछ कहा। और ये है जो बातें अब भी है वर्तमान समय कलीसिया। चौथा अध्याय शुरू हो जाता है इन बातों के बाद। कौन सी बातों के बाद? तीसरे अध्याय में कहा हुआ उन बातों के बाद, अर्थात कलीसिया के समय के बाद, कलीसिया इधर से उठा लिया जाने के बाद फिर क्या होगा? यूहन्ना को बोल रहा है, यूहन्ना ने देखा स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार का दर्शन इससे पहले भी नया नियम में पहला शहीद, मसीह के लिए शहीद व्यक्ति स्तिफनुस ने देखा। 7वां अध्याय में हम देखते हैं स्तिफनुस को लोग पत्थरवाह किया। जब स्तिफनुस मर रहा था क्या किया? उसने घुटने टेका, स्वर्ग की ओर देखा और उसने कहा स्वर्ग खुला हुआ है और मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ है। और उसको स्वीकार करने के लिए खड़े होते हुए स्वर्ग का द्वार खुले हुए स्तिफनुस ने देखा। यहां पर यूहन्ना पतमोस के टापू में दर्शन पाकर यूहन्ना कह रहा मैंने देखा स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। सब अगर ऐसा है तो परमेश्वर के लोगों को स्वीकार करने के लिए कलीसिया के समय, सीमा समय परमेश्वर ने जो रखा है, इसके बाद शटर खुलेगा। कौन सी शटर? आकाश की शटर, आसमान की शटर, स्वर्गीय द्वार परमेश्वर के लोगों को स्वीकार करने के लिए खुलेगा। यूहन्ना ने देखा स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और वहां से एक आवाज आई है, यहां आ जाओ। कहां से? पृथ्वी में से यहां आ जाओ और जो बातें भविष्य में होने का है मैं तुझे दिखाऊंगा। सो इसका मतलब यूहन्ना शरीर में भी पतमोस में है, लेकिन आत्मा में उसको स्वर्ग में बुला लिया गया। ये कलीसिया का रैप्चर को दर्शा रहा है, ये कलीसिया का उठा लिया जाने को दर्शा रहा है। अभी यूहन्ना का स्थान पृथ्वी में से स्वर्ग में चेंज हो गया है। प्रेज गॉड, पृथ्वी में से चेंज हो गया है और यूहन्ना वहां पर फिर स्वर्गीय बातें है देख रहा। और चौथा अध्याय में हम लोग देख रहे हैं थिस्सलुनीकियों की पत्री में 4:13 से लेकर पौलुस प्रेरित जो कहता है उन सारे बातों के अनुसार कलीसिया स्वर्ग में पहुंचकर देखने वाली बातें और चौथा अध्याय में लिखा हुआ है। सो दिस इज, ये है 3 डिविजन, 3 भाग में जो इस किताब को बटा गया है। क्या क्या है 3 भाग? 19वां आयत में जो तूने देखा, और उसके बाद
जो जो तूने जो अभी है, मतलब जो वर्तमान में है वो कलीसिया, और तीसरा कलीसिया के बाद होने वाली बातें। अब देखिए कुछ लोग इस बार कहते रहते हैं, अभी जब इस्राएल और पालस्तीन के बीच में लड़ाई हो रहा था ना, तो लोग ये कहने लगा, देखो अभी एक ने बोला कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ बातें अभी पूरा हो रही है। बिल्कुल नहीं, उन लोगों को वचन नहीं मालूम इसलिए इसे कह रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ बात अगर अभी पूरा हो रहा तो मेरा और आपका उपस्थिति यहां नहीं होगा, अगर आप सचमुच में प्रभु को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है तो। क्यों? क्योंकि रोकने वाले अभी भी यहां पर है, रोकने वाले अभी इधर है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अभी इधर है। वो पाप का पुरुष प्रकट होने से पवित्र आत्मा उसको रोक कर रखा हुआ है। क्यों रोक कर रखा हुआ है? क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया बहुमूल्य कलीसिया यहां पर है। इसलिए कलीसिया यहां से उठा लिया जाने के बाद वो पाप का पुरुष अर्थात कृष्ण विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। एंटी क्राइस्ट प्रकट होने के बाद प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 4 अध्याय का 6वां अध्याय से लेकर और 19वां अध्याय तक की बातें यहां पर पूरा होगा। वर्तमान समय में होने वाला कोई घटना या पहले हुआ कोई ऐतिहासिक बातें, ये भविष्यवाणी पूरा हो गया कर हमें सबूत नहीं देता। क्यों? क्योंकि कलीसिया यहां से जाने के बाद की बात है जो आगे हम देखने जा रहे हैं। हाँ, उससे मिले जुले लगभग मिले जुले बातें जरूर होंगे। प्रभु ने क्या बोला? तुम युद्ध और युद्ध के बारे में चर्चा सुनोगे, लड़ाई और जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगा, भूकंप होगा, लेकिन ये अंत नहीं है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ बातें जो हमने अभी देखा है ना, इससे कहीं 1000 गुना ज्यादा होगा जो होने वाला है। बल्कि हमें उसकी ओर ये निशाना कर रहा है, इनके बीच में कभी भी प्रभु आ सकता है। इसके लिए कितना टाइम दे रखा हमें नहीं, वो तो प्रभु को पता है। कलीसिया का समय कब तक इधर है, वो ब्राइकेट पीरियड 69 और 70 के बीच में एक ब्राइकेट जो प्रभु ने दिया, वो ब्राइकेट क्लोज होने में कितना टाइम लगेगा हमें नहीं मालूम। ठीक है, जब जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने नूह को बोला था ना, प्रभु ने ये नहीं बोला था इतना दिन के बाद वर्षा होगा। प्रभु ने ये नहीं बोला कि इतना दिन इतना साल लगे, इतना साल वर्षा के बाद वर्षा होगा, नहीं बोला। प्रभु ने बोला जहाज बनाओ, वर्षा आने वाला है। टाइम नहीं बताता, वो प्रभु जानता है। और नूह प्रचार किया कितना? 120 वर्ष तक वो प्रचार किया, जहाज भी बनाता रहा। जहाज का काम पूरा हो गया, उस दिन वर्षा शुरू हो गया। ध्यान से सुनिए, जहाज का काम पूरा हो गया। प्रभु ने टाइम लिमिट नहीं दिया कि इतना 50 दिन के अंदर जहाज तैयार करना, नहीं बोला। बोला तेरा और तेरा घर के, तेरे लोगों के सुरक्षा के लिए एक जहाज बनाओ। मैं कई बार ताजुब हो जाता हूं कि इतना बड़ा एक जहाज की क्या जरूरत था नूह और नूह के परिवार को। परमेश्वर हमेशा एडवांस में काम करता है। परमेश्वर समस्त लोगों को मद्देनजर रखते हुए उद्धार का जहाज बना लिया, लेकिन उसमें चढ़ने वाले, प्रवेश करने वाले केवल 8 ही लोग थे। केवल नूह के लिए नहीं था इतना 3 मंजिला का एक जहाज। वो कलीसिया को दर्शाता है। 50 फुट चौड़ाई पर, 30 फुट ऊंचाई पर और 300 फुट लंबा एक जहाज। नूह को ये नहीं बोला कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में बनाना। प्रभु ने बोला जहाज बनाना। नूह को बनाते बनाते कितने साल लग गया, लेकिन जिस दिन जहाज का काम पूरा हो गया उस दिन आसमान द्वार खोला। जैसे यूहन्ना ने देखा ना, स्वर्ग में एक द्वार खोला, आसमान की द्वार, आसमान की झरों का, आसमान की शटर खुला, पृथ्वी की शटर खुला, नाभि फबारे पृथ्वी में से खुला, ऊपर से और नीचे से पानी आने लगा। Praise God।
यह जहाज कलीसिया को दर्शाता है। इसका 3 हिस्सा, कलीसिया भी इसी प्रकार है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की अथॉरिटी है कलीसिया में। और इसका एक द्वार था, इतना बड़ा जहाज का। कलीसिया का एक ही द्वार होता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंचता। सो उद्धार का मार्ग, एकमात्र द्वार प्रभु यीशु है। एक ही इतना बड़ा जहाज को एक द्वार रखा। वो द्वार कलीसिया को दर्शा रहा था, वो जहाज, क्योंकि आने वाले न्याय के दंड से लोगों को यह जहाज बचाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर की कलीसिया इस संसार में स्थापित होगा। परमेश्वर की क्रोध की दंड से मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर बनाया हुआ बचाव का जहाज है कलीसिया। इस कलीसिया, उसका एक ही द्वार है। कौन है वो द्वार? यीशु मसीह। प्रेज़ गॉड। और ऊपर एक खिड़की रखा नूह को प्रभु से बातें करने के लिए, खिड़की। प्रेज़ गॉड। इतना बड़ा जहाज में जब इंसान नहीं आया, परमेश्वर ने जानवरों को अंदर जाने दिया। प्रेज़ गॉड, है ना। और नूह का जहाज का काम पूरा हो गया। परमेश्वर के वायदा के अनुसार वर्षा शुरू हो गया। अगर नूह के समय में ऐसे एक बहुत बड़ा विपत्ति के साथ परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को अगर न्याय किया, लेकिन मन फिर आने का, जहाज के अंदर प्रवेश करने का समय तो प्रभु ने दिया, पूरा समय दिया, पर नूह के वचन को लोगों ने माना नहीं। वर्तमान समय भी इसी प्रकार है। कलीसिया आज संसार में है। कलीसिया का द्वार आज खुला हुआ है, ओपन है सभी के लिए। जो कोई आ रहा है उनको इस कलीसिया में स्वागत है, आ सकता है। लेकिन एक दिन ये कलीसिया का द्वार बंद हो जाएगा। कौन से, कब बंद हो जाएगा? जब परमेश्वर के हित के अनुसार कलीसिया का निर्माण पूरा हो गया करके प्रभु को पता है, क्योंकि काम उसका है, आर्किटेक्ट हुआ है। एक इंजीनियर को पता है कि एक इमारत में, एक मकान में कितना काम रह गया, कितना बाकी है, कितना पूर्ति हो गया। मुझे और आपको नहीं मालूम है, ठीक है। और वो निर्माण करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को मालूम है कि कलीसिया का कार्य का बनना या कलीसिया का निर्माण कब तक हो गया है, कहां तक हुआ है। जब ये इमारत ओमेगा का पत्थर अल्फा के पत्थर से शुरू हो गया, ओमेगा का पत्थर लास्ट पत्थर होगा, जो इस जहाज या इस इमारत जो आप कहते हैं कलीसिया, इसको तैयार कर इसके द्वार बंद होने का। जहाज का द्वार किसने बंद किया था? नूह ने नहीं बंद किया, प्रभु ने बंद कर दिया। ठीक इसी प्रकार कलीसिया का द्वार प्रभु बंद करेगा। कलीसिया का द्वार बंद होने का मतलब यह होता है फ्लाइट उड़ने वाला है, अंदर आया हुआ पासपोर्ट जिसके पास है, पासपोर्ट मिलने से भी नहीं होगा। पासपोर्ट में वीजा लगना चाहिए। वीजा लगा हुआ सभी लोग इमिग्रेशन में इमिग्रेशन क्लियर करके एयरपोर्ट में बैठा हुआ है। पुकार आएगा, फलाना नंबर फ्लाइट है, फलाना जगह से फलाना जगह में जाने वाले, एक एक व्यक्ति का नाम पुकारेगा। पुकार कर एयर होस्टेस आकर आपको पकड़ कर फ्लाइट में बिठा देगा। लास्ट पैसेंजर का भी पुकार होगी। अगर एक पैसेंजर लिस्ट के अनुसार एक पैसेंजर अगर समय पर नहीं आया, उनको ढूंढ कर, आपने देखा होगा एयरपोर्ट में एयर होस्टेस आते हैं, ठीक है, आकर उनको भी अंदर बिठाने के बाद फ्लाइट का दरवाजा बंद कर देता है। फ्लाइट का दरवाजा बंद कर दिया तो इसका मतलब फ्लाइट अभी उड़ने वाला है। ठीक इसी प्रकार नूह और नूह का परिवार अंदर प्रवेश किया सबसे लास्ट में, उससे पहले जानवरों को जाने दिया। नूह भी अंदर, नूह का परिवार भी अंदर। परमेश्वर ने बोला, बेटा दरवाजा बंद करने का काम मेरा है। प्रभु दरवाजा बंद कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये अनुग्रह का युग है। अनुग्रह का युग का दरवाजा बंद होने वाला है। कलीसिया का द्वार बंद होने वाला है। लास्ट मेंबर भी जो प्रभु के लिस्ट में है, वो इसमें प्रवेश करने के बाद वो दानिएल नबी कहा हुआ, दानिएल को प्रभु ने कहा तेरे और तेरे लोगों के लिए 70 हफ्ता का एक टाइम रखा हुआ है। उसमें 69 सप्ताह अभी तक बीत गया है, 70 अभी शुरू नहीं हुआ है। 70 और 69 और 70 के बीच का
एक समय, एक ज्ञाप प्रभु रखकर, वो ज्ञाप मुझे और आपको दिया हुआ है। ये ज्ञाप या ये 16 आवर 9 आवर 70 का हफ्ते का बीच का वो टाइम, वो ब्रैकेट कभी भी क्लोज हो सकता है। ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसका मतलब कलीसिया यहां से उठा लिया जाएगा, फ्लाइट उड़ जाएगा। समझ में आ गया? जब फ्लाइट उड़ जाएगा तब वो पाप का पुरुष प्रकट होगा, उसको रोकते हुए। अभी रोकने वाला खड़ा है। थिस्सलुनीकियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, ये रोकने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्यों उस कृष्ण विरोध को अभी प्रवेश होने से रोकता है? इसलिए कलीसिया भी यहां पर है। ठीक है, सो कलीसिया को तैयार कर कर एलियासर का काम है रिबेका को अपना दुल्हा के बारे में अर्थात इसहाक के बारे में कहकर एलियासर को रिबेका को तैयार कर कर इसहाक के हाथ में सौंपना तक एलियासर का ड्यूटी है। तो इसलिए कलीसिया रिबेका है। कलीसिया को यहां पर पवित्र आत्मा जो एलियासर है तैयार कर कर उसको आत्मा, हमारे आत्मिक दुल्हा प्रभु यीशु मसीह जो इसहाक के बदले खड़े हैं उनके हाथ में सौंपने तक ये पवित्र आत्मा इस कलीसिया को तंग करने वाला दुष्ट शक्तियों से लड़कर, उन्हें बचाकर, उन्हें रोककर उस पाप का पुरुष प्रकट होने से रोक कर रखेगा। Praise God। उसके बाद इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? कलीसिया के बाद, अर्थात कलीसिया यहां से जाने के बाद। कितने लोगों के समझ में आ गया? एक बार हाथ दिखाए। क्लियरली, पूरे क्लियरली समझ आ रहे हैं ना? इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? कलीसिया का उठा लिया जाने के बाद यूहन्ना ने देखा स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। ठीक है, और वहीं से एक आवाज आया। क्या आवाज आया? कि यहां आ जाओ, भविष्य में होने वाली बातें मैं तुम्हें प्रकट कर दूं। इसी प्रकार स्वर्ग खुला हुआ कई जगह, कई ओकेशंस, कई समय के बारे में बाइबल कहता है। आपको मालूम है याकूब के बारे में, याकूब जब बथेल में था, याकूब दर्शन देखा। क्या देखा? स्वर्ग खुला हुआ है, एक सीढ़ी पृथ्वी में से स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है, और उधर दूसरे एंड पर कौन खड़ा है? प्रभु कहता है, और उनसे बातें कर रहा है। यीशु मसीह की बपतिस्मा में स्वर्ग खुल गया, आकाशवाणी सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आकाशवाणी हुई। स्तिफनुस जब पत्रवाह किया गया, स्वर्ग खुल गया। स्तिफनुस ने देखा और उसने गवाही दिया, मैं देखता हूं स्वर्ग खुला हुआ है और मनुष्य का पुत्र पिता के दाहिने होते हुए, खड़े होते हुए मैंने देखा, कर बोला। सो वही स्वर्ग का द्वार मुझे और आपको कबूल करने के लिए, स्वागत करने के लिए, मुझे और आपको पुकारने के लिए, मेरे और आपके स्वागत में एक दिन खुलेगा। वो आज रात भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। परमेश्वर का लिस्ट का लास्ट व्यक्ति भी इसमें जब आया, वो मैं नहीं जानता, प्रभु जानता। लिस्ट उसके पास है, कौन कौन इसमें आना चाहिए, कौन कौन होगा, वो प्रभु जानता है। नूह नहीं जानता था कि इसके अंदर कितने लोग प्रवेश करेंगे। नूह का काम केवल जहाज बनाने का था। प्रभु ने नूह को एक टाइम लिमिट भी नहीं रखा। इसलिए यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा तेरी आगमन कब होगा, प्रभु ने कहा उसके बारे में आने वाला पुत्र को भी नहीं पता, केवल पिता को मालूम है ना। तो इसलिए हम नहीं जानते कि आज होगा, कल होगा, 1 साल के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा, या अगला 30 सेकंड में होगा, हम नहीं जानते, वो प्रभु जानता है। लेकिन एक बात है, ये कलीसिया यहां से उठा लिया जाने के बाद होने वाली बातें हैं। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से लेकर 19वां अध्याय तक जो लिखा हुआ है। और कुछ लोग अभी फेसबुक बारे में बैठकर बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रहा था, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ बारे बातें पूरी हो रही है। और कुछ लोग जो है पुराने नियम से भी कुछ बातें, कुछ आयतें निकाल करेगा, जो है वो होगा, ये होगा कर भाई, ये सब पुराना नियम की भविष्यवाणी में बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरा हो चुका हुआ भविष्यवाणी है, और कुछ होने वाला भी है। तो जो पूरा हो गया है और जो पूरा होने वाला है, इनके बीच में
आप इनको अच्छी तरह जांच पड़ताल करके प्रचार करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ बातें कलीसिया यहां पर होते हुए पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कलीसिया इस महापीड़ा के द्वारा नहीं गुजरेगा। कलीसिया का प्रभु इस कृष्ण विरोधी के तलवार में नहीं देगा, उसके पैरों के तले रोंदने नहीं देगा। कौन ऐसा दुल्हा है, मुझे बताइए, कौन ऐसा दुल्हा है जो अपने दुल्हन को किसी शत्रु के, किसी दुष्ट के पैरों के तले रोंदने देगा? मैं और आप प्रभु का दुल्हन है, मेरा और आपका मंगनी हो चुकी है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे बारे में बड़ी व्याकुलता के साथ, बड़ी दर्द के साथ मैं जलता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी बातें एक ही पुरुष के साथ लगाया हूं। कहीं ऐसा न हो कि हव्वा को जैसे शैतान ने, सांप ने धोखे दिया, इसी प्रकार मसीह यीशु के प्रति तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा भक्ति, तुम हटकर पीछे चला जाएगा कर मैं तुमसे डरता हूं, पौलुस कहता है। हम उनकी दुल्हन है, तो इसलिए कभी भी प्रभु अपने कलीसिया को उस महापीड़ा के समय अर्थात कृष्ण विरोधी के शासन काल में शासन के द्वारा गुजरने नहीं देगा। एंटी क्राइस्ट कैसा होगा? सैंपल अभी हमारे सामने प्रभु ने दे रखा है। कृष्ण विरोधी का शासन कैसा होगा, वो उसका सैंपल अलग अलग देशों में प्रभु ने अभी, ये तो सैंपल है, समझ में आ गया? समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? हमारे हिंदुस्तान में भी है कई नमूने, कई एग्जाम्पल, पर वो नहीं है असली में। इनकी बाप आने वाले अभी, ये तो कुछ भी नहीं है। जो तंग करता है, जो अत्याचार करता है, जो कलीसिया को सत्यानाश कर रहा है, जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार खोला है, ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इनको एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, ये कृष्ण विरोधी है। हाँ, कृष्ण के विरोध में खड़े होने वाला हर कोई विरोधी है, पर ये नहीं, ये तो सिर्फ सैंपल है भाई। आपको मालूम है, एक नया प्रोडक्ट दुनिया मार्केट में आने से पहले उसको सैंपल दिया जाता है। एक नया मेडिसिन बाजार में आने से पहले डॉक्टरों के पास आते हैं, MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो आकर उस मेडिसिन को परिचित कराए, तो सैंपल है, ओरिजिनल आने वाला है। तो हमारे समय में, हमारे वर्तमान समय में कृष्ण विरोधी कैसा होगा, उसका सैंपल परमेश्वर बना रखा हुआ है। हर एक देश के ऊपर देखो, हर एक देश के, चीन का हो, रशिया का हो और हो, ये सब प्रभु के वचन में लिखा हुआ। रूस के बारे में बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 39 में, गोग मागोग रूस का पुराना नाम है, ठीक है। इन सबके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर लिखा बताया हुआ है। ये सब सैंपल है, तगड़ा असल, ये सब मिलकर, ये सब का गुण से 1000 गुना ज्यादा ताकतमंद होगा जो आने वाला है। पूरा विश्व उसके हाथ में होगा, पूरा विश्व। और उसके शासन में, उसके क्या कह सकता है, तानाशाही के द्वारा, उसके उस लोहे के दंड के द्वारा जो शासन किया जाएगा, उसमें प्रभु अपने दुल्हन को जाने नहीं देगा। तो इसलिए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा हुआ बात नहीं है अभी जो हम देख रहे हैं, बल्कि चिन्ह है, उसका चिन्ह है, साइंस है, केवल निशान है। ये पॉइंट आउट कर रहा है, इससे बड़ी बातें आने वाला है। वो महापीड़ा जो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा हुआ है, उसका सैंपल है जो हम अभी देख रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया है? तो इसलिए प्रभु ने कहा, तुम लड़ाई और लड़ाई के बारे में चर्चा सुनोगे, लेकिन डरना मत। ये अंध नहीं है, प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा। इस्राएल और फलस्तीन के बीच में, इस्राएल और अन्य मुल्क के बीच में लड़ाई नई बात है क्या?
नहीं है। कितनी बार हो चुका है, अभी भी और होगा, और हर बार हम सोचते हैं ये लास्ट है। नो, प्रभु के एक समय है, प्रभु के एक समय। अभी देखो जल्दी समाप्त हो गया ना, क्यों? क्योंकि प्रभु जान पूछकर अपना पत्रस की पत्र में लिखा है कि कुछ लोग जैसे सोचते हैं वैसे वो अंदर नहीं करता, बल्कि जान पूछकर वो अपने आगमन को रोकता है। प्रभु के अपने जान पूछकर अपने आगमन को रोकने के कारण ये लड़ाई जो अभी पिछले महीने में शुरू हो गया था उसको जल्दी समाप्त हो गया। क्यों? नहीं है तो क्या होगा? इसके बीच में प्रभु आएगा और पूरी सीनरी बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर कुछ लोग और मन फिराने का वक्त देते हुए परमेश्वर अपने आगमन रोकने के कारण यहां पर लड़ाई बंद हो गया। क्लियर हो गया? सो प्रभु ने कहा, राइट, जो तुमने देखा उसको, जो अभी है अर्थात कलीसिया, और इसके बाद जो होने वाला है, इन सारे बातों को लिखो। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? और यहां बैठे हुए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके समझ में नहीं आया जो मैं अभी इतनी देर से क्या बोल रहा था? प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 भाग में बटा गया है। नंबर 1 जो तूने देखा, नंबर 2 जो अभी है, नंबर 3 जो इसके बाद होने वाला है। अब जो तूने देखा वो ये है कि महिमामय मनुष्य पुत्र का दर्शन। नंबर 2 जो अभी है वो कलीसियाओं के बारे में है। अभी हम एक एक करके एक एक कलीसिया के बारे में हम देखेंगे, ठीक है? वो कलीसिया है। पर कलीसिया के समय के बाद, अर्थात कलीसिया जब तक इस संसार में ये परमानेंट नहीं है, हम लोग यहां पर, कलीसिया यहां से जाएगा। नूह का जहाज जहां बना कर रखा था वहीं से उठा है कि नहीं उठा? उठा, क्योंकि पानी आया उसको उड़ाने के लिए। जहाज बनाकर एक जगह में फिक्स कर दिया था नूह ने, पर जब लेकिन पानी जब आया ना, वो जहाज अपने आप हिलने लगा, अपने आप चलने लगे। कलीसिया यहां पर परमानेंट नहीं है। मेरा और आपका घर ये नहीं है। हम यहां पर परदेशी है, हम यहां पर स्थायी नहीं है, अस्थायी है, अस्थायी है। जैसे नूह का जहाज को अपने आप पानी आकर क्या किया है, एक नाव अगर वो आप जमीन पे रखो तो ऐसे रहेगा, लेकिन वो नाव के नीचे अगर पानी अपने आप आ गया तो नाव को कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि नाव अपने आप पानी में बहेगा, चलने लगेगा। कलीसिया आज यहां पर है, लेकिन इस कलीसिया को लेकर जाने के लिए, इस कलीसिया को नूह का जहाज को जैसे एक जगह से दूसरे जगह, नूह का जहाज बनाया कहां था, लास्ट में कहां पर बैठा था? अरारात पहाड़ पर। 150 दिन के बाद, 150 दिन पानी में चलने के बाद पूरा 5 महीना नूह का जहाज पानी के अंदर चलता रहा। बनाया कहां, रखा कहां, अभी कहां पहुंच गया? लास्ट में अरारात पहाड़ पर बैठ गया। इसी प्रकार आज प्रभु की कलीसिया संसार में डामाडोल हो रही है, लेकिन एक दिन प्रभु हमें फिक्स कर देगा। वो इस संसार में नहीं होगा, बल्कि हमारा आनंदकाल के घर में। इसलिए कहते इसके बाद, मतलब अभी कलीसिया इधर है, इसके बाद यह है तीसरा हिस्सा। वो तीसरा हिस्सा कलीसिया यहां से जाने के बाद शुरू होगा। ओके, सो इसलिए कोई झूठा शिक्षा में नहीं पढ़ने का, कोई कंफ्यूजन में नहीं आने का है। लोग डराते हैं बहुत, और ये देखो यहाँ पर ये कुछ, अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि देखो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है पहला मोहर जब खुला गया तो ऐसे ऐसे। मोहर अभी खोले नहीं भाई, मोहर खोलेंगे कृष्ण विरोधी के समय में। अगर आप ऐसा प्रचार कर रहे हो, पादरी प्रचार कर रहा है, अगर तुम ऐसा प्रचार कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे प्रचार से खुल्लम खुल्ले ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया, लोग चला गया, मैं नहीं गया, मैं अभी भी बैठकर प्रचार कर रहा हूं, है ना? ये कृष्ण विरोधी के समय की बात है। कृष्ण विरोधी के समय में कलीसिया यहां नहीं होगी। इस बात को आप मन में रखिए, ध्यान से रखिए। मेरा और आपका उठा लिया जाने के बाद होने वाली बात है, वो है इन बातों के बाद। ठीक है, सो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 1। कितने क्लास लिया है एक चैप्टर खत्म करने के लिए? बहुत ही गहरा है परमेश्वर का वचन। ठीक है, प्रभु ने कहा ये 3 बातें कहा लिखो। किसके बारे में लिखना है?
जो तुमने देखा उसके बारे में लिखना, और उसके बाद जो अभी वर्तमान में है अर्थात कलीसिया के बारे में लिखना है, ठीक है, और कलीसिया के बाद की बातों के बारे में लिखना है। अब यूहन्ना ने वो महिमामय मनुष्य पुत्र के बारे में तो दर्शन देखा, कहा है। अब सेकंड पार्ट में हम लोग आए हैं, कलीसिया चैप्टर 2 दूसरा अध्याय का पहला 1 से लेकर 7 तक पढ़िए कोई। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखकर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ओके, ठीक है। सो यूहन्ना को दिया हुआ आज्ञा के अनुसार प्रभु ने कहा लिखो। यूहन्ना लिख रहा। पहला संदेश प्रभु ने यह कहा है कि तू एफेसुस की कलीसिया के दूध को लिख। ये यूहन्ना खुद एफेसुस की कलीसिया का दूध है। दूध था, दूध है नहीं है, दूध था। सुनिए, ये कलीसिया दूसरा और तीसरा अध्याय में ये 7 कलीसियाओं के बारे में एक वर्णन हम देखते हैं। सो ये कलीसिया का टाइम, ये 7 कलीसिया, 7 मैंने आपको पहले भी बोला 7 अलग अलग नाम से दिया गया है, लेकिन एक एक नाम एक एक टाइम पीरियड को अलग कर कर दिखाने के लिए दिया गया है। कलीसिया एक ही है। कौन सा है वो कलीसिया? पेंतकोस्त का दिन में शुरू किया हुआ कलीसिया। लेकिन यहां पर अलग अलग 7 नाम जो इस्तेमाल किया हुआ है, हकीकत में ये 7 कलीसिया इन्हीं नामों से वहां पर थे। पर इन 7 कलीसियाओं को प्रभु ने एक नमूना, एक एग्जाम्पल के तौर पर चुन लिया, ताकि प्रभु का वो कलीसिया जो प्रेरितों के द्वारा शुरू किया हुआ वो कलीसिया पेंतकोस्त के दिन में जिसका उद्घाटन हुआ, वो कलीसिया में कितना कितना फर्क, कितना कितना उपदेशों में खोट, कितना कितना झूठा शिक्षा पहुंचा, कितना कितना बदलाहट आया, कितना कितना दुनिया उसके अंदर प्रवेश किया। ये सारे बातें एक एक पीरियड में, एक एक टाइम पीरियड में कितना कितना प्रभु की कलीसिया सच्चे वचन से दूर दूर भागता रहा, उन बातों को दर्शाने के लिए 7 अलग अलग नाम दिया गया। कलीसिया एक ही है, ध्यान से सुनना। आज मैं और आप अलग अलग जगहों में बैठकर आराधना करते हैं, लेकिन कलीसिया एक ही है। कौन है वो कलीसिया? आईपीसी नहीं है, ये तो संस्था है, ये संस्था का नाम। पर कलीसिया कौन है? एक ही कलीसिया है दुनिया में। हाँ, डुप्लीकेट भी है, ये याद रखना। ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट भी है ना, ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट भी है। डुप्लीकेट से ओरिजिनल नहीं बनता, बल्कि ओरिजिनल से डुप्लीकेट बनता। इस बात को याद रखिएगा।
ओरिजिनल नोट देखकर डुप्लीकेट बनाता है। कभी भी डुप्लीकेट ओरिजिनल नहीं हो सकता, डुप्लीकेट से ओरिजिनल नहीं बन सकता। सो कलीसिया एक ही है, उस कलीसिया का नकल, उस कलीसिया का डुप्लीकेट आज बहुत चला हुआ है। तो हमें मालूम चलना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि ओरिजिनल कौन सा है, और ओरिजिनल ही स्वर्ग में होगा। ओरिजिनल किसको मालूम है? मेरे और आपके हाथ में एक 500 का नोट किसी ने दे दिया तो हम तो धड़ाक से जेब में डाल देता है, लेकिन बैंक या कैशियर जो रोज नोटों से खेलता है, मान लीजिए 100 नोटों के एक गड्डी वो खोलकर गिन रहा है, उसके बीच में अगर एक नोट जाली है उसको पता चलेगा, देखने की जरूरत नहीं, टच से उसको पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल को अच्छी तरह पहचानते हैं। 99 नोट ओरिजिनल गया, एक नोट जाली, वो तुरंत वो एक नोट को निकाल कर रखेगा। परमेश्वर के लोगों को अच्छा पहचान होना चाहिए, असली कलीसिया कौन सा है, असली कलीसिया कैसा है, ओरिजिनल कलीसिया कैसा है। याद रखना, एक डुप्लीकेट नोट अगर इंडिया गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो एक डुप्लीकेट विश्वासी, एक डुप्लीकेट कलीसिया जो 50 लोगों को इकट्ठा करने से आप शायद उसको चर्च नाम दे सकता, पर प्रभु उसको चर्च का नाम नहीं दे सकता। अगर एक जाली नोट, डुप्लीकेट नोट इस संसार का गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, डुप्लीकेट कलीसिया को स्वर्ग में भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा, स्वर्ग में नहीं कोई कबूल करेगा। ओरिजिनल कौन सा है अभी बताता हूं। वचन जब पूरे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि असली क्या है, नकली क्या है। सफेद दिखने वाला हर चीज दूध नहीं होता, चमकने वाला हर चीज सोना नहीं होता। सोने की पहचान सुनार को होता है, क्योंकि उसके पास एक पत्थर है जिसका नाम पारस है, वो रगड़ कर देखता है। परमेश्वर का वचन जो भी पारस हमारे हाथ में दिया हुआ है, इसमें रगड़ कर देखना है। कलीसिया एक ही है, और ये कलीसिया प्रेरितों के बाद फिर ये कई प्रकार की डुप्लीकेसी में चला गया। इसके अंदर बहुत सारे चीजें दुनिया से लोगों ने खींच कर लाया, और कलीसिया जो वचन में यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, नींव तो पहले डल चुकी है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है वो जो नींव जो पहले से पड़ी है उसके अलावा और कोई नींव कोई नहीं डाल सकता। कौन है ये नींव? प्रभु यीशु मसीह, जो कोने का सिरे का पत्थर बना है, सियोन में डाला हुआ वो नींव। आज बहुत सारे लोग सिखाते हैं पत्थर से प्रभु जो कलीसिया का फाउंडेशन, पत्थर के ऊपर अगर कलीसिया बना दिया होता तो कब के ये भाग जाते हैं, है ना? नहीं है, पत्थरस नहीं है, यीशु मसीह जो नींव है। आज कुछ लोग वो नींव को छोड़कर हमारा है चर्च, हम पत्थरस की आराधना करने वाले, हम पत्थर से शुरू किया हुआ, पत्थर से लेकर शुरू किया हुआ लोग हम करके लोगों के एक बहुत बड़ा झुंड को अपने झूठे शिक्षे में रखा हुआ है, और वो भी अपने आप को क्या कहता है, क्या कहता है? कलीसिया बोलता है, चर्च बोलते हैं। यीशु मसीह सारे दृष्टांत हमारे पास देख कर गया। 10 कुंवारी, सुनिए मत्ती 25 में 10 कुंवारियों के दृष्टांत यीशु ने बोला, 5 ओरिजिनल 5 डुप्लीकेट। ये 10 एक ही दुल्हा का इंतजार में बैठा हुआ है, पर 5 दुल्हा जो चाहता था उसके अनुसार तैयारी के साथ बैठा, 5 अपने मर्जी के अनुसार तैयारी के साथ बैठा। दुल्हा जो चाहता है उसके अनुसार तैयार हो गया हुआ लोग 10 कुंवारी है। देखो 5 ओरिजिनल 5 डुप्लीकेट, आप समझ सकते हैं इसमें, ठीक है?
5 लोग जब बत्ती लाया, बत्ती के साथ कुप्पी में तेल भी लाया, और बत्ती में तेल अपने दिया, दीपक जो भी है लेकर आया, तो उसमें तेल और साथ में अपने पास एक्स्ट्रा तेल भी लेकर आया। और 5 लोग जो निर्बुद्धि जिसको कहा गया है, वो क्या आया? वो केवल दिया लेकर आया, केवल बत्ती लेकर आया, पर तेल नहीं लेकर आया। ये 10 एक ही व्यक्ति के इंतजार में थे, एक ही दुल्हा के इंतजार में थे, लेकिन एक पल इन दोनों को अलग कर दिया, दोनों झुंड को एक पल अलग कर दिया। आधी रात को पुकार आया, दुल्हा आ रहा है। सब जाग उठे, दिया जलाया, 5 की बत्ती जली, 5 की नहीं जली। क्यों? ये भी इंतजार किए हुए लोग हैं। कारण क्या है? डुप्लीकेट। एक ने एक दिन सारे डुप्लीकेट इसी तरह रिजेक्ट किया जाएगा। प्रभु के खेत में आज अच्छा दाने के साथ जंगली पौधे भी खड़े हैं। मत्ती 13 में चेलों ने पूछा, प्रभु हम लोग तो अच्छे बीज बो कर गए, देखो इसके साथ जंगली भी खड़े हैं, लगता तो बिल्कुल गेहूं का जैसा है, लगता तो बिल्कुल दाने का जैसा है, पर असली नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? क्या बोलता है? दाना, भरा हुआ दाना नहीं होता है ना, भूसा। चेलों ने पूछा हम उसको उखाड़े? प्रभु ने बोला नो, उसको बढ़ने दे। कब तक बढ़ने दे? कटनी तक। कटनी तक बढ़ने दो। कटनी के दिन में अलग करूंगा मैं दोनों को। मैं बोलूंगा सेवकों को, पहले उन भूसों को जिसमें दाना नहीं है, जो डुप्लीकेट है, मैं बोलूंगा पहले उसको इकट्ठा करो और आग में झोंक दो कटनी से पहले। यहां पर 10 कुंवारी लोग इंतजार कर रहे थे। कलीसिया का एक दूसरा मिसाल है ओरिजिनल डुप्लीकेट का। ओरिजिनल कलीसिया पेंतिकोस्त के दिन में शुरू हो गया हुआ कलीसिया है। उसके बाद आज हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये सब कहां से आया? आप देखिए, ये सब वचन में नहीं था, ये सब अंदर घुसे हुए घुसपैठियां हैं। इसलिए प्रभु ने इसी प्रकार जो झूठा शिक्षा कलीसिया के अंदर प्रवेश किया, वो बढ़ता गया। 7 पीरियडों में खंड खंड करके, अलग अलग करके 7 नामों से पुकारा गया है। कलीसिया एक ही है। पेंतिकोस्त के दिन में शुरू किया हुआ वो कलीसिया आज उसकी डुप्लीकेट है। जैसे मैंने बोला, 5-10 कुंवारियों की बातें कहा, पुकार आया, 5 लोगों की बत्ती जली, 5 लोगों को बत्ती नहीं जला। तुरंत अगला, हमें भी एक बूंद दे दो, हमें भी थोड़ा सा दे दो कि हमारे भी बत्ती जले। जो लाया उन्होंने क्या बोला? ऐसा न हो कि मेरा और आपके पास कमी ना हो, इसलिए जहां बेचता, जो बेचता वहां जाकर ले लो। ये लोग निकल गया रात में तेल लेने। उस समय दुल्हा आया, अंदर प्रवेश किया, द्वार भी बंद हो गया। द्वार अंदर से बंद कर दिया, बाहर से नहीं, अंदर से बंद कर दिया। कोई नहीं खोल सकता। आया, खटखट आया, स्वामी हमारे लिए भी खोलो, हम भी आपके लिए इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। अंदर से आवाज, क्यों? क्योंकि तुम डुप्लीकेट हो। अगर एक डुप्लीकेट करेंसी इस संसार का गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो स्वर्ग में भी इसी प्रकार होगा। भले जितने साल पुराना आपके पास रीति रिवाज क्यों ना हो, आप अपने आप को कलीसिया का मेंबर बोलते हो, या आप ये कहोगे कि हमारे कलीसिया में सबसे पुराना है, पर ओरिजिनल डुप्लीकेट का फर्क उन्हीं को पता है। वहां केवल ओरिजिनल ही होगा, कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। सो
ये कलीसिया, पहला कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है उसका नाम एफेसुस है। यूहन्ना इसी कलीसिया का पासवान था और ये कलीसिया का समय एफेसुस से लेकर लवोदिकिया का कलीसिया का समय, ये प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखा हुआ एडी 95 से 96 से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन अर्थात कलीसिया का उठा लिया जाने तक की समय है, कलीसिया का समय। और ये समय में कलीसिया गुजरा हुआ 7 हालात, स्टेज, अवस्था, कलीसिया जिन जिन अवस्थाओं के द्वारा गुजरा उन अवस्थाओं को 7 भाग में खंड कर 7 नाम दिया गया। वो है एफेसुस, मुर्दा, परगमुस इत्यादि लवोदिकिया तक का नाम। एक एक के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे, ठीक है। सो उसमें से प्रथम कलीसिया एफेसुस है। ओके, देन 7 कलीसिया जो यहां पर दिया हुआ है, ये 7 समय, 7 टाइम पीरियड है। 7 टाइम में, 7 पीरियड में प्रभु की कलीसिया किन किन अवस्थाओं के द्वारा गुजरा है ये मैंने आपको बताया। एक एक नाम उस पीरियड में कलीसिया का स्वभाव या कलीसिया कैसा था, कैसा बिगड़ा हुआ था, कैसे झूठा शिक्षा प्रवेश किया था कलीसिया के अंदर, वो सबको एक एक नाम दर्शाता है, ठीक है। सो चलिए, पहला कलीसिया एफेसुस। एफेसुस का मतलब है लूस, लूस, ढीला। ढीला का मतलब कैसे मैं समझा आपको? ढीला, आटे में पानी ज्यादा हो गया, आटा गूंदते वक्त ज्यादा पानी हो गया, लूज हो गया, क्या करेंगे उसको? रोटी बनाने लायक नहीं है, ठीक है। रोटी भी नहीं बन सकता, डोसा भी नहीं बन सकता, ऐसा हो गया, उसको कहता है लूज, वो कंडीशन। दूसरा शब्द यह है कि लगाम खोल कर छोड़ दिया, मतलब आजाद कर दिया, इसमें एक दूसरा शब्द है, ठीक है। सो या इसको, इस कलीसिया के नाम का मतलब है जो मैं आपको बताया, एफेसुस का मतलब है लूस, ढीला। ढीला, ढीला का मतलब मालूम है? कैसे भी एडजस्ट हो जाएगा, है ना, कैसे भी एडजस्ट कर सकता है। आज कलीसिया में एडजस्टमेंट ही तो है, कड़क वचन प्रचार करेगा तो कलीसिया खाली हो जाएगा, लोग कम हो जाएगा, इसलिए एक एडजस्टमेंट। जो चीज बिल्कुल कड़क है वो एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होता, वो बोले तोड़ो, मैं टूटने के लिए तैयार हूं पर मैं मुड़ूंगा नहीं। लेकिन जो चीज ढीला है वो क्या करेगा? है? वो तो जैसे मर्जी करो, ऐसे करके ऐसे करे, जैसे मर्जी करो, ठीक है जी, बस यह है ढीला, ठीक है। समय यहां पर समाप्त हो गया, नेक्स्ट क्लास में पूरी बात बताऊंगा। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ गॉड।